ब्रांड के वे प्रोटीन का रिव्यू करने जा रहा हूँ। वैसे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अक्सर बड़े नाम के साथ एक बड़ा प्राइस टैग भी आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे उस प्राइस टैग को मैं आज आपको थोड़ा कम करके आपको हेल्प कर सकता हूं वही बड़े ब्रांड का प्रोटीन लेने में, जानने के लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष कुंबरा। एंड अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो पहले, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एक वे प्रोटीन के बारे में एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे वे प्रोटीन के बारे में रिव्यू ऑलरेडी देता हूँ। तो अगर आपको जानना है उनके बारे में तो आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा। लेकिन आज मैं जिस प्रोटीन के बारे में जानना चाह रहा हूँ, आप गेस कर चुके होंगे, वो होने वाला है ऑन वे प्रोटीन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे पता है कि मेरे ज़्यादातर प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिकली इंडियन ब्रांड्स पे बेस्ड होते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो मेरा एक मेन रीज़न रहता है उनको मंगाने के पीछे का, वो होता है उनका प्राइस। बिकॉज सी, मेरा एक ही गोल है कि हम रीजनेबल रेट पे फिटनेस प्रोवाइड कर सकें। बिकॉज जो भी ये वीडियो देख रहा हो उसको मिलना चाहिए एक ऐसा तरीका जिससे वो अपनी डाइट मैनेज कर सके। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मैंने इस प्रोटीन को लिया है। एंड इसको लेने के पीछे मैं आपको बता दूँ कि वैसे तो MRP इसका 8,000 होता है, लेकिन ये मुझे पड़ा है मात्र 5,000 रुपये का। अब 5,000 रुपये है अमाउंट, बट स्टिल अगर आप कंसिडर करेंगे एक 8,000 की चीज आपको 5,000 में मिल रही है और वो भी जेन्युइन एंड ऑथेंटिक, तो फिर भाई लेना तो बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने जो प्रोटीन लिया है ये मैंने लिया है GNC के आउटलेट से। एंड बेसिकली मैंने इसीलिए ही लिया है बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। सो अगर आप GNC के आउटलेट पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले वहां पे जाके इस प्रोटीन को लेना है, बिकॉज ये स्टील डील होने वाली है। एंड इसी के साथ अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, बिकॉज सारे पैसे इसके। तो गाइस, अब हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग हमारे नए प्रोटीन की। एंड ये बेसिकली मैंने मंगाया है GNC से, बिकॉज मुझे वहाँ पे डिस्काउंट से मिला, सो मैं वहीं जाके ले आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए तो मैंने वहाँ से एक फ्री शेकर उठा लिया, बिकॉज अब प्रोटीन ले रहे हैं दुकान पे जाके तो शेकर लेना बनता है, आप भी लेना जरूर। लेकिन अब अगर बात की जाए प्रोटीन की, तो प्रोटीन मैंने मंगाया है ऑन का। एंड ऑन के प्रोटीन को मंगाते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऑन के प्रोटीन में जब भी आप लें तो ये एक आपको सील मिले, जिससे एक अश्योरिटी रहती है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किसी ने डैमेज नहीं किया है, इसको खोला नहीं है। एंड साथ ही साथ जब आप लेंगे प्रोटीन तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एक कोड का ऑप्शन मिलेगा, जिससे जब आप स्क्रैच करेंगे तो वो कोड आप कंपनी से वेरीफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड अब अगर इसको खोला जाए तो अगर मैं इसकी सील खोलूँ, तो प्रोटीन खोलने पे जो हमारा प्रोटीन का आपको देखना होगा वो ये है कि आपका प्रोटीन जो है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। और एट द सेम टाइम इसमें ये जो सील का ये लगा है ये होता है नाउ। अभी मुझे पता है कि हमें इस चीज से चेक करना है और पता करना है इस प्रोटीन के बारे में। तो अनबॉक्सिंग की वीडियो देखने के बाद अब मैं आपको बता दूं कि जब आप इस कोड को स्क्रैच करके साइट पे विजिट करके चेक करेंगे तो वहां पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि क्या आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। एंड मेरे केस में ये जेन्युइन ही था। एक और चीज जो आपको मैं बता दूं कि आप इसको सिर्फ एक बार ही चेक कर सकते हैं। सो या अगर आप सोचें कि आप बार बार कोड डाल के चेक कर लेंगे या पहली बार में आप नहीं देखे सही से, तो आप दोबारा चेक नहीं कर पाएंगे। अब अगर वे प्रोटीन की बात की जाए, बिकॉज सारी वीडियो इस पे है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑन ऑलरेडी एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड ब्रांड रहा है मार्केट में। पर्सनली जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की थी एंड जो सबसे पहला सप्लीमेंट मैंने लिया था वो लिया था ऑन का। तो इसको लेने के पीछे की वजह सिर्फ ये नहीं है कि मेरा पहला प्रोटीन था जिसको मैंने लिया, लेकिन इसको लेने के पीछे की वजह थी इसका ट्रस्ट। बेसिकली इस पूरे फिटनेस इंडस्ट्री में एक जो वे प्रोटीन के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट लोगों को रहा है वो रहा है ऑन का प्रोटीन। एंड ये वैसे तो एक फॉरेन ब्रांड का है एंड इसके प्राइस के वजह से ही सिर्फ एलीट लोग ही इसको लेना प्रेफर करते हैं, या फिर वो लोग जिनको पता है कि यार काफी 3 महीनों के पैसे जोड़ के जैसे मैंने इसे लिया था वैसे केस में। लेकिन अभी के केस में कैसे आपको सस्ता मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब ज्यादातर लोग ये भी सोचते हैं कि ये सस्ता क्यों पड़ा भाई, हो सकता है घपला हो। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके पीछे करी कंपनी की क्या टैक्टिक्स होती है। कंपनियां जो होती हैं वो देखो, वो कोई भी प्रोडक्ट जो बेचती है वो उसमें अपना मार्जिन लेके चलती है। तो वो तो चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता बिकॉज मैं कंपनी से नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपको कोई चीज़ सेल में दी जा रही होती है तो आपको उसको चेक करना है उस वे प्रोटीन को स्पेशली कि उसकी मैन्युफैक्चर डेट कब की है। ज़्यादातर लोगों की जब प्रोटीन की एक्सपायरी डेट पास आने वाली होती है तो कंपनीज उनको सेल पे निकाल देती हैं ताकि उनको फायदा हो सके। सो अब आपको पता है कि अगर आपके फोन में आता रहता है कि सेल लगी हुई है इस वे प्रोटीन के ब्रांड पे, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट देख सकें। सो अब अगर बात करें इसकी प्रोटीन क्वालिटी पे, तो मैं आपको बता दूं कि ये वे आइसोलेट है, गोल्ड स्टैंडर्ड। एंड एट द सेम टाइम आइसोलेट वे प्रोटीन का क्या फायदा है उसके लिए अगेन आपको ऊपर वीडियो में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर इन शॉर्ट में आपको बता दूं तो बेसिकली अगर आपको गोल कटिंग का है या गेनिंग का है तो आप इसे ले सकते हैं, बिकॉज आइसोलेट वे प्रोटीन की जो प्रोटीन क्वालिटी होती है वो बेटर होती है देन कॉन्सेंट्रेट। एंड एट द सेम टाइम इसमें कार्ब्स कम होते हैं एंड फैट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में। उसके अलावा अगर मैं इसकी मिक्सिबिलिटी के बारे में बात करूं तो ऑन की मिक्सिबिलिटी वन ऑफ द बेस्ट रही है प्रोटीन के मामले में। सो बेसिकली मिक्सिबिलिटी में आपको ज्यादा राय नहीं दे सकता,
जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है इसके टेस्ट की। तो टेस्ट में मैं आपको बता दूं कि हल्का सा बिटर फ्लेवर आपको फील होगा, एंड वो बिटर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग जो मेरे लास्ट 2 प्रोटीन रहे हैं वो इतने ज्यादा मीठे रहे ना भाई कि उसकी वजह से मेरे जुबान की मतलब बदल गई है, मतलब टेस्ट बड्स बदल चुके हैं। तो अब जब मैं इस प्रोटीन को ले रहा हूँ एंड इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस शायद इतना इनहांस नहीं है जिसकी वजह से मुझे ज्यादा स्वीट नहीं लग रहा, एंड ये मेरे जिम में 1-2 क्लाइंट्स के और रिव्यू रहे हैं। लेकिन एक और बंदा भी था जिसने पहली बार ये प्रोटीन लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसको मीठा ही लग रहा है, ये प्रोटीन मीठा ही होना चाहिए ना भाई, तो उसको सही लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आदत हो गई है बहुत ही आर्टिफिशियल स्वीटेंड वे प्रोटीन लेने की, तो ये आपको मीठा नहीं लगने वाला, हल्का सा ये बेटर आपको लगेगा। रिजल्ट्स की अगर बात करी जाए एंड क्या ये वैल्यू फॉर मनी में वर्थ इट है या नहीं, तो देखो सबसे पहली जो मेन चीज स्टार्टिंग में आपको बताई कि 5000 में अगर आपको ये मिल रहा है तो ये स्टील डील है 100%। एंड एट द सेम टाइम ऑन के वे प्रोटीन के साथ इनिशियली मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं, लेकिन अब की बार मैं इसे वापस शुरू कर रहा हूँ बिकॉज आज जैसा कि आपको पता है मेरा कोविड के बाद अब रिकवरी फेज चल रहा है। सो मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई दिस, बिकॉज मेरे को एक और चीज का जो ध्यान रखना है वो ये है कि मुझे अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है वे प्रोटीन पे। सो इसीलिए इसका मैं सिर्फ एक स्कूप लेके अपनी फिटनेस जर्नी के साथ आगे प्रोसीड करूंगा एंड आपको अपडेट देते रहूंगा। इसके अलावा अगर मैं इसकी सर्विंग साइज की बात करूं तो वो होने वाला है 74 सर्विंग्स। तो बेसिकली अगर आप 1 स्कूप पर डे भी लेंगे तो भी आपका 2 महीने से ज्यादा चल जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं एंड करता हूं एंड बेसिकली एक अनबॉक्सिंग वीडियो पे एंड जो एक फर्स्ट ओपिनियन होता है एक बंदे का प्रोटीन लेने के लिए ऑन का, उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। रिजल्ट्स का जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताता ही हूँ कि मैं हमेशा प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद ही आपको उसके बारे में बताऊंगा, सो उसके ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन अगर आपको जानना हो बाकी प्रोटीन के बारे में तो अगेन आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं एंड ऑल्सो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ऑन प्रोटीन के साथ, या फिर क्या आपको लगता है कि इससे सस्ते में भी आपको मिला हुआ है कहीं से, या फिर क्या आपको लगता है कि ये जो प्राइस का जो ऊपर नीचे करते हैं खेल उससे एक्चुअली में प्रोटीन क्वालिटी इफेक्ट होती है या नहीं। अगर आपको ऐसा कुछ भी पता है तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड इसी के साथ एंड करते हैं आज की वीडियो का। पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दिल खोल के कीजिए, मतलब वो भी डिस्काउंट में कर डालो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू, हेलो। ये देख रहे हैं आप, ये कोई आम तार नहीं है, ये तार है इस माइक की जो कि मैं लगाना भूल गया। तो इन शॉर्ट बिना माइक के रिकॉर्डिंग हुई है, फायदा क्या हुआ यार।